दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। ऐसे कोई भी वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। नमस्ते दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट स्किन डिजीज के बारे में मैं बात करूंगा जो इस गर्मियों के मौसम में बहुत सारे पेशेंट्स में दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली बच्चों में ये बहुत ही कॉमनली होता है। घमौड़िया या प्रिकली हीट या जिसे हम मिलियरिया बोलते हैं, उसके ऊपर पहले ही मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर चाहे तो वहां से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज जिस बीमारी के बारे में मैं बात करूंगा वो भी प्रिकली हीट, घमौड़िया या मिलियरिया से ही रिलेटेड है। गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज्यादा पसीना हमें होता है तब उस एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी जिन ग्रंथियों से पसीना निकलता है, उनका जो नाली होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और वो नाली ब्लॉक होने की वजह से उस नाली के अंदर ही वो एक्सेसिव स्वेट जमा होते रहता है। और जब बहुत ज्यादा स्वेट उस नाली के अंदर जमा हो जाता है तब एक स्टेज के बाद वो नाली फट जाता है और वो एक्सेसिव स्वेट हमारे स्किन के नीचे कुछ लेयर्स में जमा होते रहते हैं और उस वजह से हमें घमौड़िया होता है। और इसके बाद उस स्वेट ग्लैंड में जब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नामक एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होता है तब हमें ये बीमारी होता है। इस बीमारी का नाम है पेरिपोडाइटिस। बहुत से लोग इस बीमारी को बाल तोड़ यानी फॉलिकुलाइटिस समझ के गलती करते हैं, लेकिन फॉलिकुलाइटिस या बाल तोड़ हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से होता है, पर पेरिपोडाइटिस हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से होता है। बाल तोड़ या फॉलिकुलाइटिस में बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये एडल्ट पेशेंट्स में सबसे कॉमनली दिखाई देता है, लेकिन पेरिपोडाइटिस जो होता है वो बच्चों में मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है और इसमें जो दर्द है वो कंपैरेटिवली कम होता है। एटलीस्ट फॉलिकुलाइटिस से कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। और घमौड़ियों का जो सिम्टम्स होता है, जैसे बहुत ज्यादा खुजली, जलन, हीट इंटॉलरेंस, ये सभी पेरिपोडाइटिस में दिखाई देता है। अगर पेरिपोडाइटिस को होने से रोकना है तो सबसे पहले हमें घमौड़ियों को होना रोकना होगा। और घमौड़िया अगर आपको होता है तो जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करना होगा, क्योंकि अगर उसका इलाज सही टाइम पे नहीं करेंगे तो उसके ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके पेरिपोडाइटिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए, इस बीमारी का डायग्नोसिस हम लोग क्लिनिकली देख के ही करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। पेशेंट के हिस्ट्री से और पेशेंट को सामने से देख के बहुत आसानी से ही इसका डायग्नोसिस हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। खाने का जो एंटीबायोटिक दवाई होता है और लगाने का जो एंटीबायोटिक क्रीम होता है, उनका इस्तेमाल करके बहुत आसानी से ही इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। लेकिन जितना जल्दी हो सके इस बीमारी का इलाज करना होगा। अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं हुआ तो ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज्यादा फैल सकता है और इससे बड़े बड़े फुंसी हो सकता है, जिसको हम स्वेट ग्लैंड एब्सेस कहते हैं। और क्योंकि ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमनली होता है तो इस गर्मियों के सीजन में ये बीमारी होने की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं। तो अगर आपके बच्चों में ऐसा कुछ बीमारी आपको दिखाई देता है तो खुद से कुछ भी उल्टा पुल्टा ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। जितना जल्दी हो सके एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और इस बीमारी का सही से इलाज करवाइए। तो आशा करता हूं ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।